नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोग के लिए एसएससी सीपीओ प्री 2023 वन लाइनर जनरल अवेयरनेस लेके आया हूँ। जो आपका टोटल 450 क्वेश्चन है, जिनका आगे एग्ज़ाम है वो लोग वीडियो को ज़रूर देखें। और जिन्हें इसका पीडीएफ चाहिए वो हम टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से पीडीएफ प्रोवाइड कर सकते हैं। 82107585 पे कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा 1897 में खोजा गया पहला विटामिन बी था जो अमीनो अम्ल और कार्बोहाइड्रेट उपापचय में अनिवार्य होता है और ऊर्जा उत्पादन अभिक्रिया से सक्रिय होता है? तो थायमिन होता है। थायमिन किस विटामिन का काम है? तो थायमिन विटामिन बी का नाम है। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना को पहली बार मुख्य उद्देश्य के रूप में गरीबी उन्मूलन के मुद्दे पर केंद्रित किया गया था? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में पहली बार मुख्य उद्देश्य के रूप में गरीबी उन्मूलन का मुद्दे पर केंद्रित किया गया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 के बीच था। उसमें भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थे और राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद था। उसमें कहा गया था कि गरीबी हटाओ नारा दिया गया था पांचवी पंचवर्षीय योजना में। एक पूछा गया था, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो कथन सही था, ब्रायोफाइटो टेरिडोफाइटो में नर युग्मों का परिवहन जल के माध्यम से होता है। एक पूछा गया था, चंबल, हिंडन और टोंस नदियों निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? तो यमुना की सहायक नदी है। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी चंबल नदी है और यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। उत्तर भारत में गुज्जर प्रतिहार, पूर्वी भारत में पाल और दक्षिण भारत में देश के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष था। तो राष्ट्रकूट बीच में त्रिपक्षीय संघर्ष के बीच हुआ था। किस ब्रिटिश वैज्ञानिक को 1947 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की विवेचना क्षमता में सुधार हेतु होलोग्राफी के सिद्धांत को विकसित करने के लिए जाना जाता है? तो डेनिस गेवर को जाना जाता है। हॉकी खेल के दौरान किसी उल्लंघन के बाद यदि किसी खिलाड़ी को पीला कार्ड दिखाया जाता है तो उसे डैश के लिए पिच से बाहर भेज दिया जाएगा? तो 5 मिनट में भेज दिया जाएगा के लिए। भारत में निम्नलिखित में से परिवहन को कौन सा साधन पेट्रोलियम और गैस की आपूर्ति में वाहन की हानियों तथा देरी को कम करता है? तो पाइपलाइन को कम करता है। कोशिका झिल्ली में प्रोटीन की प्रतिशत कितना होती है? तो कोशिका झिल्ली में प्रोटीन की प्रतिशत आपको 40 से 60% होता है। पूना, सतारा और महाराष्ट्र के अन्य शहरों में निम्नलिखित में से कौन सा संगठन स्थापित किया गया था जिसने ब्राह्मणवादी रूढ़िवादी के खिलाफ कार्य किया और हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया? तो परमहंस मंडली ने किया था। आपको बताना है परमहंस मंडली की स्थापना कब हुआ, कमेंट बॉक्स में। द रेस ऑफ माई लाइफ निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह की आत्मकथा है। मिल्खा सिंह एक एथलेटिक थे। गुरु विपिन सिंह, जिन्हें 1966 में संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था, निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक थे? तो मणिपुर नृत्य के प्रतिपादक थे। दिए गए संकेतों के आधार पर सांस्कृतिक उत्साह का पहचान करें। यह उत्सव पूरे भारत के कुम्हार, कढ़ाई करने वाले, बुनकर, लकड़ी पर नक्काशी करने वाले, धातु के काम करने वाले, पत्थर को वस्तु बनाने वाले और चित्रकार जैसे शिल्पकारों को हरियाणा में एक मंच पर लाता है। यह शिल्प मेला हर साल फरवरी में आयोजित किया जाता है और राज्य की सांस्कृतिक विरासत और हाल ही में उपलब्धियों की एक झलक प्रदान करता है। तो राइट आंसर है सूरजकुंड मेला, हरियाणा में लगता है। भारत सरकार द्वारा तापमान, वर्षा, पवन आदि से संबंधित डेटा एकत्र करने और मौसम को पूर्वानुमान लगाने के लिए जिम्मेदार भारतीय मौसम विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो 1875 ईस्वी में किया
गया था। मनीषा कल्याण निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो मनीषा कल्याण आपका फुटबॉल खेल से संबंधित है। मार्शल लॉ की अवधारणा जो मूल अधिकारों को प्रतिबंधित करती है किस देश से ली गई है? तो यूनाइटेड किंगडम के देश से ली गई है। भारतीय संविधान को निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच के संबंधों को से संबंधित है? अनुच्छेद 75। सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल किस खेल में आयोजित किया गया था? तो बैडमिंटन खेल में आयोजित किया गया था। मेहरानगढ़ किला निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो मेहरानगढ़ किला आपका जोधपुर शहर में स्थित है। जोधपुर आपका राजस्थान राज्य में पड़ता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री आपका भजनलाल शर्मा है। पृथ्वी का उपसौर देश में घटित होता है। पृथ्वी का उपसौर जनवरी में उपसौर होता है, 4 जनवरी को। वृक्ष किसी स्तर के अंतर्गत आते हैं? वृक्ष सर्वोपरि ऊर्ध्वाधर के अंतर्गत आते हैं। प्रशासन में दीवान ए इंसा का कार्यकाल किस मामले से संबंधित था? प्रशासन में दीवान ए इंसा का कार्यकाल राजपत्राचार के मामले में संबंधित था। निम्नलिखित में से कौन सी अशुद्ध धातु के शोधन के लिए सर्वाधिक व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली विधि है? विद्युत अपघटनी परिष्करण। गोवा की किस नृत्य शैली को योद्धा नृत्य के नाम से जाना जाता है? तो घोड़े मोदनी नृत्य के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन 1984 में नृत्य में पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले सबसे कम आयु के व्यक्ति थे? पंडित बिरजू महाराज थे। पंडित बिरजू महाराज कथक नृत्य से यह संबंधित है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग का गठन हुआ? 1906 ईस्वी में गठन हुआ। मुस्लिम लीग का स्थापना बंगाल विभाजन के बाद हुआ था। स्वदेशी आंदोलन का यह इन्होंने विरोध भी किया था। मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग में कब शामिल हुआ? 1913 ईस्वी में शामिल हुआ। मुस्लिम लीग की स्थापना का वह बांग्लादेश के ढाका में हुआ था। निम्नलिखित में से किसने 1920 में ताशकंद में प्रवासी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी? तो M.N. राव ने 1920 में ताशकंद में प्रवासी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किए थे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का नागरिक बनने की शर्त के रूप में गलत तरीके से सूचीबद्ध किया गया है? संपत्ति के अधिग्रहण के माध्यम से नागरिकता। निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम मोर शासक था जिसकी हत्या उसकी सेनापति ने कर दी थी? तो बृहदत्त ने जो अंतिम मोर शासक था जिसकी हत्या सेनापति ने कर दिया था। टोक्यो ओलंपिक 2020 से भारत की रैंकिंग कितनी थी? तो 48वें रैंकिंग थे। भारत ने कुल ओलंपिक में 7 मेडल जीता था। निम्नलिखित में से कौन सा जड़त्व आघूर्ण के लिए सही सूत्र है? I बराबर mr²। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किसकी सिफारिश पर शामिल किया गया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा अपने मूल कर्तव्य में कुल 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन में। 86वां संविधान संशोधन में आपका 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया 2002 में। मौलिक कर्तव्य आपका रूस देश से लिया गया। अनुच्छेद इसका 51A और भाग 4A में जोड़ा गया था। पंडित रविशंकर ने प्रमुखता निम्न में से किस वाद्य यंत्र को पूरी दुनिया में लोकप्रिय बनाया? तो सितार को बनाया था। पंडित रविशंकर को भारत में कब मिला? 1999 ईस्वी में मिला था। MS सुब्बालक्ष्मी को भारत 1998 में मिला। लता मंगेशकर और बिस्मिल्लाह खान को 2001 में मिला। पंडित भीमसेन जोशी को 2008 में भारत से सम्मानित किया गया था। व्यापार उदारीकरण ने माध्यम से उच्च प्रौद्योगिकी सामग्री वाले उद्योगों में अपने देश में सुधार करने में भारत की मदद की है तुलनात्मक लाभ के लिए। कोपाकाबाना समुद्र तट देश में स्थित है? ब्राजील। द मूर्स लास्ट साई उपन्यास के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी हैं।
जब न्यायालय को पता चलता है कि किसी व्यक्ति को गैर कानूनी गिरफ्तार हुई तब कौन सी रिट जारी की जाती है? तो बंदी प्रतिष्ठीकरण जारी की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राधा और कृष्ण की रसलीला विषय वस्तु पर आधारित है? तो मणिपुरी नृत्य जो राधा और कृष्ण की रसलीला विषय पर वस्तु पर आधारित है। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन परियोजना के निर्माण, संचालन और रख रखाव की जिम्मेदारी किस कंपनी को दी गई? तो भारतीय गैस प्राधिकरण जेल को दी गई है। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब तक थी? 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2022-2017 तक थी। ये अंतिम पंचवर्षीय योजना है। 1784 में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ अपने प्रयोग की मदद से जल की संरचना की खोज किसने की? तो हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ अपने प्रयोग की मदद से संरचना की खोज की थी। कब? 1784 ईस्वी में। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रभात शर्मा असम के एक देश वादक थे, बांसुरी वादक थे। एक राज्यपाल अपने कार्यकाल की समाप्ति के बावजूद कब तक पद पर बना रहेगा? उसके उत्तराधिकारी द्वारा उसके पद ग्रहण करने तक। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानसीराव किस पहाड़ी पर स्थित है? विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानसीराव आपका खासी पहाड़ी पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है? तो कार्य की इकाई जूल है। भारत में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म वित्त संस्थान की स्थापना स्वतंत्रता के समय की गई थी? ग्रामीण सहकारी की स्थापना की गई थी। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्रशासित प्रदेश में सर्वाधिक पुरुष दर साक्षरता दर दर्ज की गई? लक्षद्वीप में 91.28%। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य आपका केरल है। उसके बाद आपका मिजोरम है। केरल आपका 93.80%। उसके बाद मिजोरम है। सबसे कम साक्षरता दर बिहार है 61.80%, जिसमें बिहार की पुरुष महिला साक्षरता दर आपका 51.80%, सबसे कम साक्षरता दर। इसके बाद आपका राजस्थान महिला साक्षरता दर में सबसे कम वाले राज्य में आते हैं दूसरे नंबर पे, जिसका है 52.60%। एक सरकारी बजट 6900 करोड़ का प्राथमिक घाटा दर्शाता है। ब्याज भुगतान पर राजस्व व्यय 400 करोड़ है। राजकोषीय घाटा किस के बराबर होगा? 7300 करोड़। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस महानगर की जनसंख्या सबसे अधिक है? मुंबई। महानगर आपका 4 है, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई। केर और गररिया पूजा किस राज्य के पारंपरिक आदिवासी का त्यौहार है? तो त्रिपुरा राज्य का त्यौहार है। केर और गररिया पूजा आपका त्रिपुरा राज्य का पारंपरिक आदिवासी त्यौहार है। शत्रुओं को परास्त करने के लिए उत्तर भारत में बारूद का प्रयोग को किसने प्रचलित किया? तो बाबर ने प्रचलित किया था। मुगल वंश का स्थापना बाबर ने किया था कब? 1526 ईस्वी में। इसने पहली बार तोपखानों का भी प्रयोग किया था। किस भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में 11वां मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था? तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य को जोड़ा गया कब? 2002 में। यह अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया था, जिसमें कहा गया था 6 से 14 साल के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। कीमिया में एक्वा पोर्टिस किस रासायनिक यौगिक का प्राचीन नाम है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से विस्फोटक और उर्वरकों के निर्माण और कार्बनिक संश्लेषण में किया जाता है? तो नाइट्रिक अम्ल। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? सिडबी की 1990 ईस्वी में स्थापना हुआ था। कबड्डी में प्रथम अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन थे? तो कबड्डी में प्रथम अर्जुन पुरस्कार विजेता शाहानंद महादेव शेट्टी था। कबड्डी में कुल 7 खिलाड़ी होते हैं। खो खो में आपका 9, क्रिकेट में 11, फुटबॉल में 11, टेबल टेनिस में 1 या 2। शास्त्रीय नृत्य और नर्तकों के सही युग्म को चयन कीजिए। पद्म सुब्रमण्यम भारतनाट्यम संबंधित है। अब भारतनाट्यम तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य है। दाब की मीट्रिक इकाई क्या है जो 0.986923 ATM के बराबर होती है? तो बार के बराबर होती है। निम्नलिखित नेताओं में किसने 1940 में कांग्रेस की महिला विंग की स्थापना की थी? तो सुचित्रा कृपलानी जो 1940 में कांग्रेस की महिला विंग की स्थापना किए थे। ये पहली महिला मुख्यमंत्री भी थी उत्तर प्रदेश की।
ब्रिटिश संसद द्वारा अधिनियमित निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारतीय कानून को समेकन और संहिताकरण के लिए एक विधि आयोग की स्थापना के लिए प्रदान किया गया था? चार्टर अधिनियम 1933 के द्वारा। वर्ष 1991-92 के दौरान औद्योगिक उत्पादन में देश की वृद्धि दर तेज की गई, तो 0.6% धनात्मक की वृद्धि दर दर्ज की गई है। किस वर्ष 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटा दिया गया? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया। इसे अनुच्छेद 300 को में जोड़ दिया गया। उसे भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। त्रिकोण की प्रणालियों में पाए जाने वाले तीसरे जन स्तर की पहचान करें? तो मध्य जन स्तर। निम्नलिखित में से किसे पूंजीगत व्यय माना जाता है? तो स्कूल की इमारत का निर्माण। इस नोबेल पुरस्कार विजेताओं ने 19वीं शताब्दी के अंत में एक प्रयोग किया और पाया कि दो धातुओं की प्लेटों के बीच वोल्टेज आरोपित करने पर निम्न दाबयुक्त गैस से भरी हुई कांच की नली विकिरण उत्सर्जित करती है? तो फिलिप लेनार्ड ने। 1920 के दशक में इकोट्रोपिक इंटरेक्शन की उस विशिष्ट आकृति का वर्णन करने वाला पहला पारिस्थितिकीविद कौन था जिससे उन्होंने संख्याओं का पिरामिड कहा था? चार्ल्स एल्टन ने। 5वीं शताब्दी ईस्वी के एक नाटक मालविकाग्निमित्री देश द्वारा रचित है? कालिदास द्वारा। वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश साक्षरता दर सबसे कम है? तो दादर नगर हवेली की, जिसकी 77.18% सबसे कम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश आपका लक्षद्वीप है, 91.80%। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। भारत की प्राकृतिक वनस्पति व्यापक रूप से देश समूह में विभाजित होता है? तो 5। निम्नलिखित में से कौन से खाद्य परीक्षक नहीं है? तो अम्लराज जो एक खाद्य परीक्षक नहीं है। स्थलीय ग्रह देश से बने होते हैं? स्थलीय ग्रह चट्टानों धातुओं से बने होते हैं। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 की मेजबानी कौन सा राज्य किया था? मध्य प्रदेश राज्य ने किया था 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी। सतरिया को देश में संगीत नाटक अकेडमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी 2000 में। इसके संस्थापक श्री डॉक्टर शंकरदेव कुरूप थे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 के तहत कोई धन विधेयक जो राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है देश के द्वारा हस्ताक्षरित एक पृष्ठाकृत प्रमाण पत्र द्वारा समर्थित होनी चाहिए कि यह एक धन विधेयक है, तो यह लोकसभा के अध्यक्ष का कहना है। निम्नलिखित में से कौन सी मस्जिद दिल्ली सल्तनत के लोधी वंश के शासनकाल में बनाई गई थी? तो मेरठ की मस्जिद दिल्ली में। भारत में ब्रिटिश शासन के तहत निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को पेशेवर नौकरशाही यूरोपीयकृत किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के तहत पर। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जिन्हें इसका PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।